क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी आपको सफाई देनी पड़ी? किसी ने आप पर आरोप लगाया, किसी ने आपको गलत समझा और आप तुरंत बोल पड़े, नहीं मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रहे हो। आपने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, जितना ज्यादा आप खुद को डिफेंड करते हैं, उतना ही सामने वाला और ज्यादा सवाल करने लगता है। और अंत में क्या होता है, आप थक जाते हैं, आपका मन भारी हो जाता है और फिर भी लोग आपको समझ नहीं पाते। तो आज एक बहुत गहरी बात समझते हैं। कभी कभी जीवन में सबसे शक्तिशाली उत्तर कोई उत्तर नहीं होता। यही कारण है कि महान संत और ज्ञानी अक्सर कहते थे, हर आरोप का जवाब मत दो, हर गलतफहमी को ठीक करने की कोशिश मत करो। यह विचार हमें उस मार्ग पर ले जाता है जिसे सिखाया था गौतम बुद्ध ने। मनुष्य के भीतर एक गहरी इच्छा होती है, लोग मुझे सही समझें। हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा समझें, हमारी नीयत को समझें और हमें गलत न ठहराएं। लेकिन यही इच्छा कभी कभी हमारे दुख का कारण बन जाती है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति अपनी सोच, अपने अनुभव और अपनी धारणाओं से चीजों को देखता है। इसलिए कई बार ऐसा होगा, आप सही होंगे लेकिन फिर भी कोई आपको गलत समझेगा। और यही वो क्षण होता है जब हम खुद को बचाने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक शांत भिक्षु रहता था। लोग उसे सम्मान देते थे। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई। किसी ने कहा, इस भिक्षु ने कुछ गलत किया है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके पास आए और उसे दोष देने लगे। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ लोग उसे अपमानित कर रहे थे, लेकिन वो भिक्षु शांत बैठा रहा। उसने कोई सफाई नहीं दी, उसने कोई बहस नहीं की। कुछ दिन बाद सच सामने आया। जो आरोप लगाया गया था वो पूरी तरह झूठा था। लोग शर्मिंदा हुए और भिक्षु के पास माफी मांगने आए। तब भिक्षु ने सिर्फ इतना कहा, सत्य को जल्दी साबित करने की जरूरत नहीं होती, वो समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाता है। यह कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक देती है। आज की दुनिया में गलतफहमियां बहुत जल्दी पैदा होती हैं। सोशल मीडिया, ऑफिस राजनीति, रिश्तों की जटिलता, हर जगह लोग जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं। मान लो ऑफिस में किसी ने कहा कि आपने काम सही नहीं किया, या किसी दोस्त ने कहा तुम बदल गए हो, या किसी रिश्तेदार ने आपके बारे में गलत बात फैला दी। ऐसे समय में हमारे भीतर तुरंत प्रतिक्रिया उठती है, नहीं मुझे समझाओ, मुझे सुनो, मैं सही हूं। लेकिन यही जगह है जहां बुद्ध का मार्ग अलग हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, जब कोई तुम्हें अपमान देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वो अपमान उसी के पास वापस चला जाता है। ये विचार बहुत सरल है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी। जब कोई व्यक्ति आपको गलत समझता है, तो वो वास्तव में अपने मन की छवि देख रहा होता है। वो आपको नहीं देख रहा, वो अपनी धारणा देख रहा है। अगर आप तुरंत डिफेंड करने लगते हैं, तो आप उसी खेल में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, तो धीरे धीरे सामने वाला अपने ही शब्दों से थक जाता है। खुद को बार बार डिफेंड करना 3 तरह से नुकसान करता है। पहला, आपकी ऊर्जा खत्म होती है। दूसरा, लोग सोचने लगते हैं कि आपको सच में कुछ छुपाना है। तीसरा, आप अपने आत्मसम्मान को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि हर बार सफाई देना एक तरह से यह संकेत देता है कि मुझे आपकी मंजूरी चाहिए। और सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपने सत्य को जानते हैं। तो फिर क्या करें? क्या हमेशा चुप रहना चाहिए? नहीं, बुद्ध का मार्ग अंधी चुप्पी नहीं है, यह सचेत मौन है। इसका अर्थ है, जहां जरूरत हो वहां स्पष्ट बोलो, लेकिन जहां लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, वहां अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। कभी कभी एक शांत मुस्कान 100 तर्कों से अधिक शक्तिशाली होती है। अगर आप सच में इस सिद्धांत को अपनाना चाहते हैं, तो 3 चीजों का अभ्यास करें। 1, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जब कोई आरोप लगाए तो तुरंत उत्तर मत दो। थोड़ा रुक जाओ, सांस लो, स्थिति को देखो। 2, केवल आवश्यक बातें बोलो। लंबी सफाई देने की जरूरत नहीं है, कभी कभी सिर्फ इतना कहना काफी है, मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। 3, अपने कर्मों को बोलने दो,
समय के साथ सच्चाई स्वयं सामने आ जाती है। आपको हर बार उसे साबित करने की जरूरत नहीं है। जब आप डिफेंड करना छोड़ देते हैं तो एक अद्भुत चीज होती है। आपका मन हल्का हो जाता है। आप दूसरों की राय से मुक्त होने लगते हैं और धीरे धीरे आपको यह एहसास होता है कि दुनिया में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है और यह बिल्कुल ठीक है। जीवन में कई बार लोग आपको गलत समझेंगे। कुछ लोग आपको जज करेंगे, कुछ लोग आपके बारे में बातें करेंगे, लेकिन याद रखो, आपका सत्य दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करता। अगर आपका मन साफ है तो आपको हर आरोप का जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य को जल्दी नहीं होती और समय के साथ सत्य स्वयं उजागर हो जाता है। अगर यह विचार आपके दिल को छू गया हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में आजमाइए। अगली बार जब कोई आपको गलत समझे तो तुरंत डिफेंड करने की जगह थोड़ा रुक कर देखिए। शायद आपको वही शांति महसूस हो जिसकी ओर बुद्ध ने संकेत किया था। जीवन का सबसे बड़ा साहस हर आरोप का जवाब देना नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने सत्य में इतने स्थिर हो जाएं कि आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही ना पड़े। और जब यह स्थिरता आ जाती है तब भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है, वही शांति जिसे बुद्ध ने मुक्ति का मार्ग कहा।